साथियों, रामायण सीरियल में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सबको याद ही होंगी। वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार गलत कार्यों को करने से रोका था। बताया जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी और महान स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात को पता चली, तो वो उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन अहंकारी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी? रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी। अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस प्रस्तुति में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, हमारे हिंदू धर्म पुराण में बताई हुई एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी, जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए वह अप्सरा एक बार वह उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे। माता पार्वती कही गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई, तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मथुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक एक मेढक के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा नाम की अप्सरा भयभीत हो गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। श्राप के कुछ समय पश्चात मधुरा मेढक बन गई, जिसके बाद वह धरती लोक पर विचरण करने लगी। लेकिन एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ी डेर गया। मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह सप्तऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मधुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो वह उससे बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर चली गई। सांप भी उसके पीछे उसे पकड़ डने के लिए उस बर्तन पर चढ़ा गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वह मर गया। किंतु अब मेढकी बनी उस मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण यहां आएंगे और वे या खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी, और मधुरा यह नहीं चाहती थी उसकी वजह से सप्त ऋषियों की जान जाए। मेंढक बनी मधुरा को देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेढकी को पुनः कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मधुरा मेढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी के पिता मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन व नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडूर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडूर है। एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी थी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उसने मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ, तब स्थितियां ठीक नहीं थीं। लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने उसे डर से मना नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल न सकी, जिसकी वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए राजी हो गई। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने ईश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था
जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली था। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी उनके प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वह मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी हुए थे। कुछ कहानियां के मुताबिक श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस अस्त्र के बारे में जानकारी कर लिया था। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। और मित्रों, उसका परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं। जब रावण ने सीता का हरण किया था, उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसने रावण को मां सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण के शव को देखकर बहुत तेज आवाजें निकालकर रोने लगी। कहते हैं वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से भी टकराई। मंदोदरी को इस तरह से वे विलाप करते देख प्रभु श्री राम को भी अति दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम भीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने भीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल के कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वह बाहर निकली और फिर उसने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है कि इनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक किंवदंती के अलावा और कुछ नहीं है। फिलहाल साथियों, आपको यह क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर प्रदान करें और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।